नमस्कार दोस्तों। आज कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले आज को वेब ऑफ साइंस का हम बताएंगे यूज कैसे करना है। गूगल पे आप सर्च करेंगे जो है वेब ऑफ साइंस, और जैसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको ध्यान देना है कि जो वेब ऑफ साइंस लिखा हुआ है उसी पे क्लिक करना है। वेब ऑफ नॉलेज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है क्लाइवेट भी लिखा हुआ है। नीचे भी बहुत सारे वेब ऑफ साइंस के ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन उस पर किसी पे नहीं जाना है। जहाँ पे webofscience.com लिखा हुआ उस पर आप क्लिक करेंगे। वेब ऑफ साइंस पे क्लिक करने के साथ सबसे पहले आपको एक अपना अकाउंट बनाना है, और इसी बीच में हम आपको बताएंगे कि क्या 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 कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले वेब ऑफ साइंस में यहाँ रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा। तो रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करके जो है ये ऑप्शन आएंगे। तो रजिस्टर्ड पे आप अपना पूरा डिटेल भरेंगे। यहाँ पे आपको सावधानी क्या देनी है कि ईमेल एड्रेस में वही ईमेल एड्रेस यूज़ करना है जो आप ऑथर के टाइम पे, आर्टिकल सबमिशन के टाइम पे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपके नेम के साथ साथ ईमेल के अकॉर्डिंग से आपके आइडेंटिटी और आर्टिकल को ट्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी वही यूज कीजिएगा जिसको आप आर्टिकल सबमिशन के टाइम पे करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपकी अकाउंट हो जाएगी तो सीधा आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको हम अब बताने जा रहे हैं कि कैसे हम एक्सपर्टीज़ ढूंढेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक और चीज़ प्रॉब्लम यहाँ आती है कि डॉक्यूमेंट कभी कभी जो है वो आपको एसेस नहीं होता है, जनरली अपग्रेड हो रहे हैं, या तो फिर लाइब्रेरी के कोई भी लाइब्रेरी है उनके थ्रू जब एसेस करने जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्चर के थ्रू भी आप बहुत सारे आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कैसे बिना जे स्टोर और कोई भी सब्सक्रिप्शन के बिना भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हैं पेड आर्टिकल हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमें कोई भी एक टॉपिक को लेना है और वो टॉपिक के अकॉर्डिंग से हम सर्च करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक को सर्च किया है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, मेरे अपना जो भी कुछ है, अब ह्यूमन राइट्स को मैं एक लेकर के चल रहा हूँ। अब ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल मुझे सर्च करना है। ह्यूमन राइट्स बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में इतने सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं कि मुझे मतलब ट्रेस करने जाऊँगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और रिफ़ाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ़ाइन करने के साथ साथ क्या करता हूँ, सीधा जो एरिया है उसको वेस्ट एशिया लिख देता हूँ। यानी कि एक पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट को मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वेस्ट एशिया भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर ऑलमोस्ट 16-17 कंट्रीज़ हैं। तो जिसमें भी उसमें आपको स्पेसिफिक जाना है तो एक और ये कीजिए। अब यहाँ पे जितना आप रिफाइन करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। अब सोचिए, देखिए मैंने यहाँ पे ईरान सर्च किया है। अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में सर्च करने जा रहा हूँ जितने भी आर्टिकल जर्नल जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर वेस्ट एशिया और स्पेसिफिक ईरान पे है, वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये सर्च है। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे आर्टिकल जितने भी हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आप चाहें तो जो भी चाहे जिस तरह से भी चाहें, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। प्रोफाइल, रिसर्चर, प्लेन टेक्स्ट, अलग अलग है। अभी तो ये नहीं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग से कैसे कैसे आपको यहाँ ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है ओपन एसेस, यानी कि जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उसमें 6 ओपन एसेस है। ओपन एसेस का मतलब ये है कि आपको इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, और आप सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो भी ओपन एसेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सिंपल सी बात है, इसको आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आर्टिकल के आपको जो है फ्री टेक्स्ट फ्रॉम द पब्लिशर दिखेगा। आप इसको क्लिक करेंगे, कोई भी वो एसेस आपको मिल जाएगी। जो आर्टिकल का जो फ्री है वो आपको वहाँ पर लेके जाएंगे। यहाँ जैसे पीडीएफ है, अब आप वो इसको पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पीडीएफ के साइज़ पे ले जा कर के फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ कि हम फ्री एसेस आर्टिकल कैसे डाउनलोड करें। दूसरा मैं फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे कभी कभी स्पेसिफिक नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे हम क्या जानने के लिए कर रहे हैं
कि आपके टॉपिक जो भी है वो ह्यूमन राइट्स के आप पे लिख रहे हैं और ईरान पे लिख रहे हैं, तो आपको जर्नल सर्च ढूंढना है कि कौन से जर्नल में पब्लिश करें। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो वेब ऑफ साइंस के जो हैं जर्नल के भी लिस्ट आपके पास पब्लिशर के आ जाते हैं कि कहाँ पे आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पब्लिशर है, अल्जीवियर के अंदर जो है 4 जर्नल है, गाजी यूनिवर्सिटी के अंदर एक है, वेले के अंदर जो है एक है। तो ये आपको सबसे पहले चीज़ है कि एक रिफाइन करने पे एक बेनिफिट होती है कि आपको जर्नल सर्च करने में बहुत आसानी होती है, यानी कि इन सब जर्नल जो है स्पेसिफिक उसी एरिया पे पब्लिश कर रहे हैं। तो अब मैं जैसे कि अल्जीवियर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे रिफाइन करता हूँ, तो ये अल्जीवियर के जो 4 आर्टिकल हैं वो आपको यहाँ पे रिफाइन करके दिखाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको ईजिली आर्टिकल का पता चल जाता है कौन सा है। अब आपको आर्टिकल सर्च करने के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे ईयर का भी ऑप्शन आता है कि कौन से ईयर आपको चाहिए। तो यहाँ पे जनरली तो 3 ईयर है। अगर मैं इसको अपने सर्च को अगर और भी वाइड करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस जो है वो बढ़ जाएगा। मैं अभी ह्यूमन राइट्स सिर्फ वेस्ट एशिया सर्च कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में रिव्यू आर्टिकल जो है 39 हो गए, ओपन एसेस 145 दिख रहे हैं, यानी कि 145 आर्टिकल आप बिना पेड किए पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही जितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वही पब्लिश ये मुझे देखना है। इसको मैं ये करूँगा। ओपन एसेस में देखना है कि 140 जो ये पॉलिटिकल साइंस में कितने जो हैं ओपन एसेस में है। अभी देखिए मैं रिफाइन को बहुत कर रहा हूँ, मुझे पॉलिटिकल साइंस के अंदर ओपन एसेस के अंदर जितने भी हैं वो देखना है। अब यहाँ पे भी टॉपिक है, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो जो आर्टिकल हैं वो देखना है इस तरह से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑथर के लिस्ट हैं। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा तरीका है कि ईजिली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन ऑथर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। तो अगर हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर वेस्ट एशिया में लिखने वाले जो हैं सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे हैं ये ऑथर हैं। तो यानी कि ये ऑथर का अगर आप सर्च करेंगे, जैसे कि अगर मे बी चांसेस आई डोंट नो कि वहाँ पे मिलने वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको इनका जो है प्रोफाइल सीधा सर्च करके दिखाना चाहूँगा। हो सकता है कि ये ऑथर जो है ह्यूमन राइट्स वेस्ट एशिया पे हंट क्राइस ओ। ओके, तो मैं यहाँ पे सीधा गूगल स्कॉलर पे जा रहा हूँ। ठीक है, HUNTCHRISO। अब ये गूगल स्कॉलर पे मैं उनका डिटेल जान रहा हूँ। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि पर्सन किस एरिया में एक्सपर्ट है। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, यहाँ पे लीबिया दिख रहे हैं, उसके बाद फिर जो है अलग अलग एरिया दिख रहा है, यानी कि यहाँ मिडिल ईस्ट भी दिख रहा है, जॉर्डन भी दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है मिडिल ईस्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड है और बहुत सारे आर्टिकल जो है मिडिल ईस्ट के ऊपर भी लिखा है। हालांकि इनके बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो लेटेस्ट आर्टिकल को हम टारगेट करेंगे जो ईयर पे करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे इनके जो मैक्सिमम आर्टिकल कौन कौन से एरिया से पब्लिश हुए हैं। तो अभी एरिया एक्सपर्टीज़ के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिफाइन कर चुके हैं, तो उसमें अभी सबसे पहले ये उतना काम भी नहीं करेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस भी सर्च कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अब मैं पॉलिटिकल साइंस से रिफाइन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जितने भी आर्टिकल हैं पॉलिटिकल साइंस में, और ये ओपन एसेस में 8 आर्टिकल हैं, ये पूरा स्पेसिफिक जो मैंने सर्च किया है उसी के ऊपर में ये है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो ये जितने भी रिफाइन हैं वो आपको काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ क्लियर ऑल कर दे रहा हूँ जो भी है सर्च, फिर से सर्च पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे इशू, कुछ नया इशू देखते हैं। नया इशू में क्या है, जैसे कि अगर मैं इंडिया को लेकर के हेट क्राइम के ऊपर देखता हूँ, क्योंकि हेट क्राइम अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो हेट क्राइम के ऊपर कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इंडिया में और कौन एक्सपर्ट है इसको भी मैं ध्यान देना जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया में हेट क्राइम के ऊपर
अर्ली एसेस में अभी 3 आर्टिकल जो अभी पब्लिश नहीं हुए हैं लेकिन अभी सेलेक्टेड हो चुके हैं। ओपन एसेस में 5 आर्टिकल है। अगर हम इसमें सर्च करेंगे कि कौन पर्सन एक्सपर्ट है जो, तो यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ जो ये ऑथर दिख जाएंगे कि इन्होंने मैक्सिमम ऑथर जो है इतने आर्टिकल ने हेट क्राइम पे लिखा है। तो आप कोई भी ऑथर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके आर्टिकल को देख सकते हैं। तो अभी मैं पहले बैक टू फिल्टर जाऊंगा और इस पे आपको जितने भी ऑथर के अलावा 2023 में और 2022 में जो पब्लिश हुए हैं मैं उसी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लेटेस्ट रिसर्च करना है। तो ये आपको कमांड यूज कर हेल्प करता है कि कितने आर्टिकल जो पब्लिश हुए हैं, लेटेस्ट आर्टिकल भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो आप नए चीज़ें से अपडेट हो जाएंगे। दूसरा आपको बहुत ही तरीका मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ कुछ लोग सर्च करते हैं, थ्योरी पे भी काम करते हैं। जैसे इंडिया हेथ क्राइम है, अब यहाँ पे जैसे कोई थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम थ्योरी के ऊपर भी रिफाइन करके हम देख सकते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी थ्योरी, अब मुझे पता नहीं है सर्च में कुछ आने वाला है या नहीं, लेकिन मैं इसको रिफाइन करके कि इस एरिया में कोई वर्क हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आई थिंक आइडेंटिटी के ऊपर ही ले लेता हूँ, थ्योरी नहीं यूज करना चाहिए। तो ये सब जो अभी आर्टिकल दे रहे हैं तो समवे समहाउ इसमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटी थ्योरी को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो आप थियोरटिकल वे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आपको ऑथर मिलेंगे आपको जानने के लिए, और ऑथर के अलावा भी जो कितने एक्सपर्ट हैं वो मिलेंगे। हम इंडिया के ऊपर जो है कोविड की स्टडी को हम देखना चाहते हैं कि कोविड पे कितना काम हुआ है। अब देखिए इंडिया पे कोविड 19 जो है मैं सर्च कर रहा हूँ। तो कोविड 19 को जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल इंडिया पे कोविड 19 पे ऊपर पब्लिश हुए हैं तो ये सारे आपके लिस्ट में आ जाएंगे। कौन एक्सपर्ट है, सबसे ज़्यादा कौन पब्लिश किया है, तो ये आपके सामने लिस्ट है। ये सारे लोग जो हैं वो कोविड पे इतने सारे आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं। अब ये देखिए आपके पास ये पूरे के पूरे एक्सपर्ट का लिस्ट है, जो भी चीज़ चाहें। इसमें कुछ इंडिया से भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं। अगर मैं सर्च करूं, जो ये पर्सन है पांडा समीरन, तो यहाँ गूगल स्कॉलर में मुझे जा कर के तो देखिए पांडा समीरन का आइडेंटिटी आपको दिख जाएगा, ये कहाँ के हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इन्होंने सिर्फ जो है मैक्सिमम जो है कोविड के ऊपर इतने सारे काम किए हैं, लगातार सिर्फ कोविड के ऊपर ही काम किया है। तो दोस्तों इसके साथ आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको इजीली से मिल जाते हैं, क्योंकि आप अगर स्पेसिफिक इस पर्सन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल नॉलेज मिलेगा। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ढूंढना अब आपके लिए बहुत ही इजी तरीका है। आप आसानी से सब्जेक्ट एक्सपर्ट ढूंढ सकते हैं, कौन क्या है, कैसे क्या करना है। तो ये तो हुआ सर्च का तरीका दूसरा है। और दूसरा अब मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट के साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम रिसर्चर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो रिसर्चर के थ्रू जब ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे। अब ऑथर अगर आपके पास पहले से पता है तो सीधा ऑथर का आप नाम डालेंगे और उसके थ्रू सर्च करेंगे। कोई भी ऑथर को हम टारगेट कर सकते हैं इंडिया में, जैसे कि अब रैंडमली कोई भी अगर सर्च करना है, जैसे कि DILIP दिलीप हीरो, अगर हम इसको सर्च करते हैं तो ये दिलीप हीरो के ऊपर में जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको, सॉरी यहाँ पे नाम जो है फर्स्ट नेम जो है दिलीप है और लास्ट नेम हीरो, हाँ ये है। तो इसके ऊपर जितने भी आर्टिकल हैं ये आपको शो करेंगे। कौन सा आर्टिकल है, अभी यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ न्यूएस्ट प्लस, तो ये 2013 का है, 2004 का है, 2003 का, 2002 का, ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। ये हो गया ऑथर के थ्रू सर्च करने का। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सर्च करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन बंदा क्या लिख रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनरली जो है हम ऑर्गेनाइजेशन तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड में कौन कौन सा जो अभी रिसर्च चल रहा है। तो जामिया मिलिया जैसे है, इस्लामिया है, मैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड लिख दे रहा हूँ। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड,
अब मुझे देखना है कि यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में क्या क्या अभी रिसर्च चल रहा है, क्या क्या लोग लिख रहे हैं, कौन वहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिख रहा है। तो ईज़िली यहाँ से आप एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सर्च ऑप्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके पास आपको दिख जाएंगे कि कितने आर्टिकल जो है ऑक्सफोर्ड से टोटल पब्लिश हो चुके हैं, कितने पीर रिव्यू हैं। ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये ऑथर हैं। तो यहाँ पे ऑथर जो है लाइव है, ब्राउन है, मिलर है, ये सब जो पर्सन है, इतने सारे आर्टिकल यहाँ पे ऑथर जो नेम है वहाँ से एप्लीकेशन है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। अब यहाँ पे रिफाइन कर रहे हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ही काम कर रहे हैं उन्हीं के सारे जो आर्टिकल को रिफाइन करें। तो यहाँ पे आपको फिर से एक रिफाइन चलेगा और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ले आएंगे, तो लीव जो है उनको दिख जाएगा। आप यहाँ से पर्सन का देख भी सकते हैं, लीव जे के कौन है वहाँ पे। तो तो यहाँ पे अगर आप उनके प्रोफाइल को चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड लिख देता हूँ, तो आपको उनके प्रोफाइल के यहाँ पर डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, कौन है क्या नहीं है इसके अकॉर्डिंग से। तो इस तरह से आप जनरली आप सर्च कर सकते हैं और आपको जो एक्सपर्ट आपको मिल सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। अगर इसी में आपको देखना है कि कौन सा एक्सपर्ट जो है कोई आपके एरिया में एक्सपर्ट रहता है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जैसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर जितने भी ऑथर हैं वो मुझे दिखाया जाए, तो मैं यहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के ऑथर को टारगेट कर रहा हूँ, कौन कौन है। तो यहाँ पे आपके आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सारे ऑथर को आपके सामने दिख जाएगा। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन को आप इस तरह से सर्च में जा करके जो भी है आप यहाँ पर रिसर्चर पे जा करके कोई भी इंस्टीट्यूशन को डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डाल सकते हैं, ऑथर को डाल सकते हैं, और कोई भी नया सर्च के थ्रू भी आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ और भी जानना है आर्टिकल से रिलेटेड या फिर सर्च से रिलेटेड तो आप मैं बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या फिर कुछ कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हेल्प करूंगा। तो जहाँ तक भी है आर्टिकल जर्नल को कैसे स्पेसिफाई करें, एक्सपर्ट को कैसे ढूंढें, आई थिंक मैंने अगर क्लियर किया है तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि वेब ऑफ साइंस का कैसे यूज किया जाए, कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए, आप भी जान सकें। थैंक यू सो मच।